So Isaiah chapter 40, comfort for God's people. So हमने चैप्टर 39 तक एजकिया राजा ने क्या बोला और उनकी समय में क्या हुआ वो पढ़ रहे थे। गोपाल चैप्टर 39 का 8वां वचन पढ़ना। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वो भली ही है। तो एजकिया राजा ने जब उनको 15 साल परमिशन बढ़ा के दिया, उस समय उन्होंने क्या बोला, मेरी समय तक सब शांति से होगा, उसके बाद क्या होने वाला है हमको पता है, क्या हुआ करके भी हमको पता है। कमिंग टू चैप्टर 40, Isaiah announces comfort for God's people. चैप्टर 39 तक वो दंड का, पनिशमेंट का बात बोलते हुए आकर चैप्टर 40 में he says about there is a time of comforting that you will receive from God. परमेश्वर आपका कंफर्ट करेगा करके एक वचन बोला, एक नया एक एपिसोड शुरू होता है। Isaiah proclaims the end of Judah's exile and the coming of the Lord who will comfort his people and lead them like a shepherd. So age of भाग यज्रा नेहमिया का कहानी है, क्योंकि इन लोगों को दासत्व में जाने के बाद परमेश्वर इन लोगों को लेकर आया था। परमेश्वर खुद राजा लोगों का मन का अंदर सोच डाल के इन लोगों को लेके आया था। सो चैप्टर 40 अगेन कनेक्टिंग टू द हिस्टोरिकल पार्ट एजरा नेहमिया, क्योंकि परमेश्वर ने इन लोगों को वापस लेके आया एक अच्छा जीवन देने के लिए। सो दैट इज देयर इन चैप्टर 40, कंफर्ट फॉर गॉड्स पीपल। Then chapter 41, fear not, I am with you. I am reading from ESV heading. Chapter 41 में परमेश्वर लोगों को कैसा बचाएगा, how God is going to comfort them, कैसा कौन सा रूप में इन लोगों को बचाएगा करके लिखा है चैप्टर 41 में। उनकी सारी Isaiah transmit God's challenge to the nations and their idols to prove their worth and predicts their defeat. He promises to help strengthen and servant Israel. परमेश्वर और एक बार आयशा के नबी के द्वारा भविष्यवाणी करवाया, इजराइल लोगों को परमेश्वर ही उन लोगों को दासत्व में भेजा कुछ बातें सिखाने के लिए। अभी कैसा रिस्टोर करेगा, कैसा परमेश्वर उन लोगों को वापस लाएगा करके, लाने वाला है करके बातें चैप्टर 40 एंड 42 1 में लिखा है। देन चैप्टर 42 Isaiah introduces servant of the Lord. Isaiah identifies God's servant who will bring justice to the nations and will be light to the Gentiles. He will be gentle and faithful, but also fierce and victorious. He will open the eyes of the blind and free the prisoners from the darkness. So, chapter 40 and 41 speaks about God is going to bring them back, restoration. And 42 में ऐसा एक भविष्यवाणी हुआ, there is a person, he will come, he will restore them and he will be victorious over all nations. Maybe this is also point into the second coming of Jesus Christ. समझ आया? And it also connecting to the first coming of Jesus Christ. क्योंकि अंधेरा से लोगों को खींचकर बचाने के लिए कोई आएगा करके बोला। And this also pointing to those who are going to share the word of God. हमारे जैसे लोग जाकर सुसमाचार बताएगा, अंधियारे में रोशनी लेकर हम भी जाने वाला है। आज का वचन क्या था? हम दुनिया का ज्योति है। So a prophecy is also connected with history, present and future. समझ आया? So ये ऐसे नबी उनका किताब लिखने का तरीका हम देखा तो कुछ बातें ऐतिहासिक बातें बताते हुए और एक अध्याय आता है पूरा दुनिया के लिए। ऐसे ही आ रहा है ना अभी कहानी, 2-3 चैप्टर और 2 या 3 चैप्टर में यरूशलेम बाबिलोन करके लिखते हुए आके परमेश्वर यरूशलेम या इस्राएल लोगों को बचाएगा करके चैप्टर 40-41 में बताते हुए चैप्टर 42 में क्या लिखा, ये सर्वेंट ऑफ लॉर्ड आएगा, लोगों को अंधियारा से बाहर निकालेगा। एक वचन है ओल्ड नया नियम में, लूका ने लिखा होगा, लूका 10 में होगा। उन्होंने सेवा करने के लिए आया, करवाने के लिए नहीं करके। वचन कहाँ है शंभू? लूका दिया है, he came not to serve, he came not to be served but to serve.
मत्ती अध्याय 20 का 28, मत्ती अध्याय 20 वर्स 28. So that connects with this verse. Why? Because in chapter 42 he even says that he will come and open the eyes of the blind, and he is chosen by God. Chapter 42 verse 18. Isaiah chapter 42 का 18 अच्छा पढ़ना है तो पढ़ो. हे बहलो सुनो, हे अंधो आँख खोलो कि तुम देख सको. 19. मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं. So chapter 42 is all about introducing the servant of the Lord. So एक आएगा परमेश्वर का चेला आएगा और परमेश्वर का सर्वेंट आएगा, डूलोस आएगा, और उनके बारे में ये बातें हमने 3 बातों पर कनेक्ट करके बोला. कमिंग टू चैप्टर 43, इजराइल का उद्धार एक ही है. Who is he? जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट. इजराइल का सेवियर एक ही है. हाँ, 43 का 8वां वचन. आँख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ. जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाए और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हो. उनमें से कौन यह बात बता सकता है? So again this is connected to the historical part, present and future. So chapter 42 43 समझ आया. 42 में क्या लिखा? 42 में क्या लिखा? What is written in 42? Servant of the Lord. Introducing about servant of the Lord. वो आएगा, सबको, अंधों को आँख देगा, गहरा को सब बातें बताते हुए चैप्टर 43 में आकर इजराइल को बचाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति से होता है, वो परमेश्वर यीशु मसीह है. कमिंग टू चैप्टर 44. Here in chapter 44 it speaks about the people of Israel का identity. They are the chosen people of God. इजराइल लोगों का पहचान क्या है करके लिखा. They are chosen by God. उन लोगों को परमेश्वर ने चुना है. So the word Israel gives us 2 kind of meaning. इजराइल का झुंड को दिखाता है, और परमेश्वर से चुने हुए लोग कितना है, वो लोग भी कौन है? They are also counted in इजराइल. मैंने कहाँ पे किसी ने बोलते हुए सुना, इजराइल का लोग ही है, हम बाहर कह करके. बट इन न्यू टेस्टमेंट यीशु मसीह ने क्या बोला? ऑल आर वन. जेंडाइल ना यूनानी या यहूदी, मेरे लिए एक ही है. समझ आया? हमारा कुछ यीशु मसीह के चेला लोग इसके विरोध काम किया था. पौलुस किसको डांटा था? पतरस को भी डांटा था, ये बोलते हुए उल्टा काम मत करना. सो कोई जाति हमारा बीच में नहीं होना है. सच बोला तो शादी करने का समय पता चलेगा. सो कमिंग टू चैप्टर 44 सेकंड पार्ट. जो लोग मूर्ति पूजा करता है उनका दंड क्या है? 44 में लिखा है. बचाने वाला एक ही है बोलते हुए तुरंत कुछ बातें याद दिलाया. फिर भी मूर्ति पूजा करने वाले लोगों को क्या दंड मिलेगा? 44 का 9 से लेकर पढ़िए. जो मूरत खोद कर बनाते हैं वे सब के सब बैठते हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ ना होगा. उनके साक्षी ना तो अब कुछ देखते. इंग्लिश में तो बहुत अच्छा लिखा. ऑल हु फैशन आइडल्स आर नथिंग एंड द थिंग्स दे डिलाइट इन डू नॉट प्रॉफिट. आजकल दुनिया कैसा हो गया? परमेश्वर एक फैशन है. ज्यादा अमीर लोग किसके कौन सा परमेश्वर के पास जाता है? लक्ष्मी गणपति ऐसा वाला लोग है. मतलब हाँ, मैं दोनों में बता रहा हूँ. परमेश्वर से आराधना करना भी आजकल क्या हो गया? फैशन हो गया. इधर लिखा है ऐसा वाला लोगों को क्या दंड मिलेगा. मैं नहीं बोला, वचन में लिखा.
हाँ? क्रूस होगा, हमारा जवान का था, वो क्रूस लेकर चले गया। मतलब रिलीजियन विल बिकम फैशन, धर्म एक फैशन बदल जाएगा, समझ आया। और कुछ बोलने के लिए मेरा मन का अंदर है, वो बोला तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, और कुछ होगा। सो 10वें वचन, ये सर, किसने देवता या निष्फल मूरत ढाली है, देख उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। सो ये बात है, अभी हो रहा है, एक दिन आएगा, क्या होगा सब कुछ। अगेन रिमेंबर, ए डे विल कम, जीसस विल कम, एवरी नील विल बो डाउन। देन चैप्टर 44 का 21 से लेकर अगेन ही इज रिमेंबरिंग, याकूब का घराने को, इजराइल लोगों को परमेश्वर बचाएगा। सो देर आर सम पास्टर्स और देर आर सम पीपल हु से दैट ये याकूब या इजराइल करके लिखा है, वो जो इजराइल है ना, अभी हमारा दुनिया का नक्शा में आता है, मैप में आता है, दे आर द इजराइल करके। बट व्हेन इट कम्स टू ओल्ड टेस्टामेंट, दोस्त हु आर चुने हुए लोग, इजराइल करके शब्द में क्या है, चुने हुए लोग। हम भी चुने हुए लोग हैं, हमको भी परमेश्वर। कमिंग टू चैप्टर 45, साइरस गॉड्स इंस्ट्रूमेंट। 45 ये सर, आइसैया रिलेट्स गॉड्स मैसेज टू साइरस। साइरस करके जगह के लिए परमेश्वर का संदेश आइसैया बता रहा है। द पर्शियन किंग एंड टेल्स हिम that he has anointed him to subdue the nations and liberate his people. He asserts his sovereignty and righteous over all creation and challenges those who question his ways. पढ़िए। यहोवा अपने अभिषिक्त पुस्तरों के विषय वो कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाए। मैं तेरे Come to Ezra। ये जो पढ़ने के समय इज़रा में चले जाना। क्या मिला वहां? सर कुसरू वही है ना इधर भी। सो ये जो राजा को परमेश्वर ने अपने काम के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक बर्तन की सामान यूज कर रहा है, किया था नहीं किया वहां? कैसे किया? कुसरू को संज्ञा बताएगा। हाउ गॉड यूज द किंग साइरस as an instrument for God's work। परमेश्वर की कामों के लिए कुसूर का राज, कुसूर ही है ना, कुसूर का राजा को परमेश्वर ने कैसा इस्तेमाल किया, छोटा पंकज भी बताएगा, उसके बाद बड़ा पंकज भी बताएगा कैसा किया। किसी को कुछ कहानी याद आ रहा है? सर कुछ लोगों को बाबिलोन से लेके आए, ये बाबिलोन का ऊपर कौन सा राजा ने आकर हमला किया था? कुसूर का राजा साइरस। उन्होंने आकर लेके आए, पूरा का पूरा लोगों को भेजने के लिए परमिशन दिया। पहला किसके साथ कुछ जो लोग झुंड आया? जेरुब्बाबेल, उसके बाद इज़रा, उसके बाद सो ऑल दिस कम्स अंडर चैप्टर 45 ऑनवर्ड्स। क्योंकि इधर बोला वो राजा को परमेश्वर ने परमेश्वर का काम के लिए यूज करेगा। सो नो नीड टू एक्सप्लेन मच। चैप्टर 45 में कहानी क्या है समझ आया? कमिंग टू चैप्टर 46, द आइडल्स ऑफ बाबिलोन एंड द ओनली ट्रू गॉड। पढ़िए। बेल देवता झुक गया, ये पढ़ो पढ़ो। बेल देवता झुक गया, नवो देवता नप गया है उनकी। तो ये करने से बाबिलोन का लोगों को क्या होगा? उन लोगों का जीवन में बहुत बड़ा सताव आया था, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। सो कुसूर का राजाओं का उपयोग करते हुए परमेश्वर के लोगों को सताने वालों को परमेश्वर सताते हुए परमेश्वर लोगों को लेके आया, ताकि वो लोग सीखना है हमारा मूर्ति से कुछ नहीं होगा, देयर इज ओनली वन गॉड। वो लोगों को दासत्व में लेके आया था, उन्होंने ही लेके आया था, उन्होंने ही लेके गया। सो देयर इज ओनली वन गॉड। जैसा निर्गमन की किताब में 10 विपत्तियां परमेश्वर, वहां बहुत बार लिखा है ना, फरो का मन को परमेश्वर ने कठिन किया, फरो का मन को परमेश्वर ने कठिन किया। उसके बाद लिखा है उद्देश्य क्या था, ताकि वहां का लोग समझना है ये लोगों का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है करके। ये लोग जाने के समय वो लोग भी कुछ लोग पीछे गया। ये मैंने कहाँ पे बोला था आप लोगों को, क्योंकि सिर्फ इजराइल के लोग नहीं गया, कुछ इजिप्ट का लोगों भी वहां बोला था तुम लोगों का परमेश्वर
हमारा परमेश्वर से ही अच्छा है, इसलिए सोना चांदी सब कुछ देकर भेजा, कुछ भी करके निकल के जाना। मतलब इन लोगों का परमेश्वर का सामर्थ्य शक्ति क्या है वो लोग समझ लिया, समझ आया। कभी कभी हमको परमेश्वर ने कुछ मुसीबत में लेके जाने के समय यही कहानी सोचना, कुछ लोगों को कुछ समझाने के लिए परमेश्वर लेके जाता है। सो वही कहानी इधर रिपीट हुआ है। कौन सा चैप्टर में? चैप्टर 46। देन चैप्टर 47 बाबिलोन का ऊपर आए हुए दंड की कहानी। चैप्टर 47 स्पीक्स अबाउट द पनिशमेंट दैट केम अपॉन बाबिलोन। चैप्टर 48 अगेन गॉड रिस्टोर्ड द पीपल ऑफ इस्राएल फॉर गॉड्स ग्लोरी। फिर भी परमेश्वर अपना लोगों को लेके आया परमेश्वर की महिमा के लिए, समझ आया? वाई? बिकॉज परमेश्वर ने एक वाचा बांधा था इस्राएल लोगों को। कहा? जब मारा की जगह पर वो लोग परमेश्वर का विरोध बात की, क्या बोला था? इफ यू प्रे, इफ यू ओबे माई कमांडमेंट, आई विल रिस्टोर यू। इसलिए नेहम्याह भी क्या प्रार्थना किया, इस्रा भी नेहम्याह क्या प्रार्थना किया? परमेश्वर याद करना। नेहम्याह अध्याय 1 का 8 में और 9 में लिखा है, याद करना, आपने एक वाचा बांधा था, अगर हमने और ये लोगों ने रिपन करके वापस आया तो आप क्या करेगा? जैसा आपने हमको थोड़ा फिर वापस बनाएगा करके बोला था, याद है? मेरा प्रचार हुआ था, क्लास हुआ था, याद है? कितना पॉइंट था उसमें? 19 point and divided into 5 point. That is there in chapter 48. Coming to chapter 49, again it speaks about servant of the Lord. इतना बोलने के बाद भी परमेश्वर का एक सर्वेंट आएगा करके लिखा। So connecting to the history, Zerubbabel, Ezra, Nehemiah, Esther comes here. समझ आया? इतिहास रूप में सोच के देखना, इन लोगों को वापस आने का समय कौन सा लोग था वहां? जेरुब्बाबेल लिख के रखो वहां अध्याय 49 का ऊपर। जेरुब्बाबेल, नेहम्याह, मर्दकाई, एजरा। हाँ, अभी 49 पढ़ो, 49 वचन पढ़ रहा हूँ। हे दीपो मेरी और कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्य के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकस में गुप्त रखा और मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है। So इधर chapter 49 speaks about God will send a right person into their midst to restore them. वापस आने के बाद अलग है, उसके वापस आने के बाद भी ये लोग कैसे जिया था, इसलिए कौन कौन आना पड़ा? नेहम्याह आकर और एजरा आकर और हग्गाई आकर भविष्यवाणी किया। क्या वापस आकर भी कैसा जिंदगी जी रहा है? नेहम्याह को क्या हनानी ने क्या सुनाया? वापस आकर भी बहुत बुरा जीवन जी रहा है। सो वह सब कुछ कहानी 49। कमिंग टू चैप्टर 50, इजराइल सिन। इवन इन चैप्टर 49 कहां पे एक वचन में लिखा है, कुछ लोग इन लोगों को डिस्करेजमेंट किया, वो हमने कहां पढ़ा? In chapter 49 it also speaks about some people discouraged them. क्या करने से? पहले मंदिर बनाने से डिस्करेज किया, फिर दीवार बनाने से। So coming to chapter 50, chapter 50 is speaking about परमेश्वर का एक सर्वेंट आएगा, वो आज्ञाकारी बनेगा, वो परमेश्वर के लिए सताव को भी सहनते हुए से वो क्या करेगा? Again it is speaking about Messiah, Jesus Christ. लिख के रखो। कौन कहाँ लिखा? क्या लिखा अगर क्या पूछ रहे हैं? हाँ? ये बोला
ठीक आपने जो पॉइंट बताया वही दूसरा उसका तरीका है। सर वो एक दास आएगा, आज्ञा पालन करेगा, शतअप सहनेगा। चैप्टर 50 पूरा पढ़ के देखा तो एक सर्वेंट आएगा, सर्वेंट का हिंदी दास। सेवक, एक सेवक आएगा, वो परमेश्वर की तरफ से आएगा, लोगों को बचाने के लिए आएगा, और परमेश्वर के लिए सहनते हुए सेवक करके लिखा है। सो ये सब कुछ कौन किया था? द लॉर्ड्स कंफर्ट फॉर सियोन, चैप्टर 51। यरूशलेम को ऐसा एक सेवक आने से कंफर्ट करेगा, आश्वासन मिलेगा। दैट इज इन चैप्टर 51। एंड चैप्टर 51 ऑल्सो स्पीक्स दैट ये सर्वेंट आकर ये सब कुछ सहन के सब कुछ करेगा, जिस पर विश्वास रखा उनको परमेश्वर रेस्क्यू करेगा। समझे? चैप्टर 51 also says that those who believe in that servant, they only restore. Then coming to chapter 52, the deliverance of Jerusalem, or once again there is a prophecy, or once again there is a calling to the people of Jerusalem, awake or awake. क्या लिखा है? Put on your strength, O Zion, put on your beautiful garments, O Jerusalem, a holy city. Means a kind of क्या बोलते हैं, तुरही की जैसा एक बड़ा आवाज में बता रहे तुम लोगों के लिए। सो ये बोलने का समय, ये जब पढ़ने के समय यूहन्ना का जो बातें समझ आती, यूहन्ना क्या पुकारते हुए आया था। इधर भी पुकारने का तरीका है, उधार आपके लिए आया है, मेरे पीछे आया, बोला था ना यूहन्ना ने, क्या बोला? कमल, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या पुकारते हुए आया? मेरे पीछे जो आया आप लोगों को आग में और पानी में हाँ जल जाएंगे, मतलब उसका स्पिरिचुअल मीनिंग जला नहीं है, जला तो अच्छा था। सो 52 में वही कहानी यरूशलेम से बता रहा है, ऐसा एक दिन आ रहा है, उधार का दिन, विश्वास करना, इसमें आना। और सेम काइंड ऑफ बात है नूह की समय, आप लोग देखा होगा। नूह ने जाकर क्या बोला? इसका अंदर गया तो नहीं तो क्या होगा आप लोगों को पता है। कमिंग टू चैप्टर 53 का पहले वचन में लिखा है, क्या लिखा? पढ़ो। जो लोग हमसे ये सुना, जो लोग विश्वास किया, क्वेश्चन मार्क, एंड टू whom has the arm of the Lord been revealed। सुनना और हमको सुनाने का काम है, वो लोगों को सुनने का काम है। इसका मतलब हमको समझ आया, इसलिए हम इस झुंड में हैं। There are many people living on this earth, they have heard the gospel, but they are not able to understand। इसलिए बोला है शैतान इनका मन को कब्जा करके। एंड पौलुस बताता है जो कुछ लोगों को मसीह का पीड़ा सब कुछ मजाक की बात है, हमारे लिए ऐसा नहीं है। सो इन 53 the application of all this given, those who heard and those who believe, and those whom God revealed these things। वचन 2। यस सर, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही उसे ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको। ऑल दिस चैप्टर्स स्पीकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट। आएगा करके बोला, उसके बाद उन्होंने बहुत सहने का करके बोला, उसके बाद 53 में शुरुआत में लिखा है ये कहानी सुनाने के लिए, 52 का अंत में लिखा है ये कहानी सुनाने के लिए बहुत लोग हैं। उसके बाद लिखा हमने ये सुनाया, कितने लोग विश्वास किया, कितने लोग सुना, उनको क्या होगा करके चैप्टर 53 में लिखा है। सो दिस इज स्पीकिंग अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, अभी जो बातें हो रहा है, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, हम सुनाया तो वो बात इधर लिखा है। कमिंग टू चैप्टर 54, it is all about those who believe they will be entering into the eternal kingdom। आनंद जीवन में प्रवेश करने का बात है, मतलब ये बात है आने वाला है। समझे? 54 इज वेरी इजी, ये बात है आने वाला है। देन 55
In 55, Isaiah is inviting every people to come to this salvation. सोनू नींद आ रहा है? इस उद्धार पे आओ करके ऐसे यानी सब लोगों को बुला रहा है. This also connecting with the history and the present. हम भी क्या कर रहा है? उद्धार में आने के लिए भी सुसमाचार का सेवकाई कर रहा है. We are also inviting. Chapter 56. The outcast are welcome to God's house. Outcast. जब हम पुराने नया नियम पढ़ा, यीशु मसीह का जन्म का कहानी में बड़ा बड़ा लोगों को पहले पता चला जो आउटकास्ट. आउटकास्ट मतलब गांव का बाहर जीने वाले लोगों को पता चला. ये जो शेपर्ड्स कहाँ जीते हैं गांव का, यही शुरुआत में अध्याय 55 का कनेक्शन है, 56 का कनेक्शन है. ये जो उद्धार की कहानी यीशु मसीह आएगा करके सबसे पहले किसको पता चला? जो लोग गांव के बाहर जी उनको पता चला, उनकी द्वारा. एंड अगेन आई एम कनेक्टिंग दिस विथ वो जो मूसा के समय में हुआ था. टैबरनाकल का अंदर 70 लोगों को चुनकर लेके गया था, वो लोग नहीं कर पाया. वहां का बाहर कुछ लोग था, वो जो लोग, उनका नाम क्या था? कालेबा. उनका नाम मैं भी भूल गया. कौन लोग? कोड़ी कुछ नहीं था. नंबर अध्याय 11. एल्दाद एंड मेदाद. मतलब ये जो साल्वेशन का कहानी बोलने के समय शुरुआत से लेकर कहानी पढ़ा है. सब लोग सोचेगा ये लोग का बीच में आगे करके, नहीं. परमेश्वर कहां से लोगों को लेके आता है? उसके बाद यीशु मसीह ने बोला मेरे लिए सब समान है, यूनानी या यहूदी. जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे लिए, those who believe in me they are equal to me. There is no tribe, no caste, nothing. समझ आया? Yes, sir. Then the question will come, even in the Bible, why the caste and tribes are written? Maybe उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा हो, ये परिवार से आएगा करके. 57. Isaiah contrasts the fate of the righteous and wicked. Psalms number 1. अच्छा व्यक्ति का जिंदगी क्या होगा, बुरा व्यक्ति का जिंदगी क्या होगा करके लिखा है. सो कनेक्टिंग टू रेवलेशन. रेवलेशन में एक बात लिखा, जो आप लोग अपना काम करते हुए जाना, जो लोग फिर भी बुरा कामों में जीता है वो करने दो, जो अच्छा कर रहा है उसको करने दो. तुम लोग इस वचन से कुछ नहीं जोड़ना, कुछ नहीं निकालना. बाइबल में टोटल कितना किताब है? 56. तो ये आयशया का लास्ट वाला किताब कहाँ पहुंच गया अभी? कनेक्शन मिला? सो 56. देन 58 थोड़ा बता के मैं जाऊंगा. ट्रू फास्टिंग क्या है करके अध्याय 58 में लिखा. अच्छा सच्चाई में उपवास क्या है? पढ़िए गोपाल अध्याय 58 का 6 से लेकर. यस. जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो क्या यह नहीं कि अन्याय से बचाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना. क्या वो यहाँ नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर बाकी में. लोगों को समझ आया होगा. सो व्हाट इज मीन बाय फास्टिंग? फास्टिंग क्या है करके वहां लिखा? चावल को छोड़कर, चाय को छोड़कर, खाना को छोड़कर पूरा अकेले जाकर बैठना है. नहीं सर, यहाँ पर बोल रहा हूँ. अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आई एम आना, जस्ट सेइंग. सो व्हाट इज मीन बाय फास्टिंग अकॉर्डिंग टू दिस थिंग? अपनी रोटी. सो जो बातें मुझे समझ में बताता हूँ इन कनेक्शन विद मिनिस्ट्री, वहां लिखा है जिसको नहीं है वो देना है फास्टिंग. जिसको नहीं है वो देना है फास्टिंग. जिसका जीवन पर कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने बताता हूँ, अगर आप लोगों को ये बातें समझ आया तो आप लोग ले लेना. नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खाना छोड़कर बैठना फास्टिंग नहीं है. शायद वो 3 दिन फास्टिंग करके बैठा है. खाना छोड़कर बैठना भी फास्टिंग है. अकॉर्डिंग टू दिस वर्स कुछ बातें मैंने बताना चाहता हूँ. इधर लिखा है जिसको नहीं है उसको देना ही है. हम सेवकाई के लिए आया है. जिसका जीवन में सुधार नहीं है वो हमें वापस कुछ नहीं देगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा. फिर भी हम क्या करने का बात है? फास्टिंग है. देना है.
उनको क्या देना, इस उद्धार की कहानी बताना बताना। फास्टिंग है वचन के अनुसार। दूसरी, जिसका जीवन में कुछ नहीं है उनको कुछ कपड़ा दिलाना, खाना खिलाना, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फास्टिंग, विच मीन्स ये फास्टिंग में करने के बाद मुझको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं है। हमारा फास्टिंग कैसे होता है? 3 दिन मैंने कहा फास्टिंग, संदीप को ऊपर आएगा। सोचो मैंने 21 दिन फास्टिंग रखा, मेरा सोच में कहां पे कोने में क्या है? खाना तो मिलेगा कभी। 21 दिन फास्टिंग है, रात को 12 खत्म, सोच क्या है? खाना भी फास्टिंग खत्म, मैं कुछ तो खाऊंगा। खाऊंगा। मुझे ये भी पता है मेरा घर पे खाना बनाता है, रखा है, मैं खाऊंगा। सो दैट मे हेल्प यू टू ग्रो स्पिरिचुअली, दैट ऑल्सो फास्टिंग। मैंने फास्टिंग नहीं करके वहां पे नहीं बोला, बट यीशु मसीह का फास्टिंग की वहां आकर देखना, यीशु मसीह भी सबको छोड़कर बैठा, उसके बाद तुरंत कहाँ गया? यीशु मसीह के सामने शैतान ने पत्थर दिखा के बोला रोटी बना के, रोटी खाना। यीशु मसीह खाया? हम लोग क्या करते हैं, रोटी नहीं और पत्थर से कुछ चीनी डाल के दिया तो वो भी खा देते हैं, क्योंकि हम उतना, हमारा शरीर उतना वेटिंग में है, इंतजार में है। सो मेनी टाइम्स इवन आई थॉट टू टेक फास्टिंग, बट मुझे एक बात है मन के अंदर आ जाता है, इसलिए मैंने इधर फास्टिंग अभी तक नहीं लिया। एक दिन लिया था, उसके बाद मुझे पता चला हम फास्टिंग लेकर अकेला बैठना इधर नहीं हो रहा है। कॉल्स आता है, इधर उधर जाना है, कुछ लोग इधर ही बैठा है, सब कुछ आकर बताएगा ये फास्टिंग है वो फास्टिंग है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ ज्यादातर। खाना वो फ्राइडे मैंने नहीं खाया था, नीचे गया 1000 लोग पूछने लगे फास्टिंग, मैंने बोला मैं खाना छोड़ दिया उतना ही, फास्टिंग तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है रात को खाना मिल जाएगा। वो रात को भी खाना नहीं मिलेगा करके एक बात है, तो वो क्या है? So fasting according to this is, if someone is not having the things, give to them. In a spiritual way, there are many people who don't know about this light, this salvation, but it is your duty. You will not get anything, but you have to do this ministry, and lifelong fasting you have to choose. समझ आया? ये जिंदगी भर एक उपवास है आपका, समझ आया? जिंदगी भर अगर आप सेवका करना चाहते तो lifelong a fasting you are going to take, and in that fasting you have to make sure आपको कुछ नहीं मिलेगा फिर भी करना पड़ेगा। Understood? According to this I am saying. Then coming to 59, evil and oppression, which means the sins and hope for Israel, or Isaiah confessed the sins of Israel. Chapter 59 speaks about the people of Israel did many sins, so he is confessing on behalf of them. Isaiah confessed the sin of Israel, which have separated from the God, from God, and caused them to suffer injustice and violence. So just like Nehemiah prayed, परमेश्वर हमने गलती किया, हमको वापस लाना, जैसे ही इधर Isaiah chapter 59, he is also interceding for the people. He is also mediating for the people. Parmeshwar, yes, we have committed sin, and that sin made us go away from you. परमेश्वर हमने गलती किया, वो गलती की वजह से हमने आपसे दूर चले गया, हमको वापस लाना। ये कहा चैप्टर 59 में। चैप्टर 60, यरूशलेम का महिमामय भविष्य। there is a celebration, not directly celebration. Chapter 60 says that once you come back, after settling everything, there is a future glory. So now itself they are thinking about that future glory and hoping for a best future. So chapter 59 says, 60 says that a day will come, we will be happy, and there is a glory or future happiness. एक दिन आएगा, वो दिन में हम बहुत खुश होगा, परमेश्वर हमको वापस अपनाएगा, इसके लिए हम खुशी बनाता है, वो है। सो इफ यू कनेक्ट दिस विथ आवर लाइफ, हमारा भी सोच क्या है? एक दिन हम उनको देखने के लिए हमारा दौड़ है, हमारे जीवन है मसीह जीवन। सो कनेक्शन इज देयर। कमिंग टू 61, प्रोक्लेमिंग द ईयर ऑफ द लॉर्ड्स फेवर। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है।
क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has appointed me to bring good news to the poor. So those who are going to do ministry, वो वचन अंदर डाल के जाना. क्या लिखा हुआ है? यस सर। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ये कौन बता रहा है? यशायाह ने बता रहा है. सो दोस्तों, अगर किसी ने सेवका करना चाहते तो वो वचन लिखा है 60 का पहला वचन पढ़िए अच्छा से. यस सर। In that verse, our purpose or ministry is written, what we have to do, our work is written, our task and everything is written. Chapter 61 verse 1. पढ़ना सर। हाँ. प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। मत्ती 5:3. यस सर। कनेक्टिंग टू मत्ती 5:3. प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:3. जल्दी पढ़ो. यस सर। 3 नहीं सर। सर कहाँ पर? मत्ती 5:4. नहीं, कहाँ पर है? एक जगह पर यीशु मसीह ने बताया ना, ये कहाँ? हाँ, लूका में है. पढ़िए पढ़िए. जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जीवन में पुकारे और अथवा संदेश हो रहा है, प्रभु का प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हाँ, सेम. कहाँ है? लूका 4:18। मत्ती 4:18. प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यस सर, पढ़ रहा हूँ सर। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो सेम बात इधर भी लिखा है ना. यस सर। यशायाह नबी अध्याय चैप्टर 61 वर्स 1. यस सर। सो हम मत्ती 4:18 है ना. लूका 4:18। लूका. पक्का लूक में है. यस सर, 4:18। सी. सो ये जो वचन में जो लोग सेवका करना चाहते हैं उनका क्या क्या जरूरत है, क्या करना है, सब बातें लिखा है. सो कमिंग टू चैप्टर 62. Isaiah is asking everyone to pray for Jerusalem, pray for Zion. So this shows that there will be a time, यरूशलेम या इजराइल या जियोन की वजह से एक बड़ा मुसीबत, एक बहुत बातें आएगा इजराइल का ऊपर, तब सब लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना करना. दैट इज हैपनिंग नाउ. अभी चल रहा है, वहां प्रार्थना करने का समय है. यशायाह ने इधर भविष्यवाणी किया, एक दिन आएगा करके बोला, ये है. सो कमिंग टू चैप्टर 63. कौन है जो एदोम देश के बोस्रा नगर से बैगनी वस्त्र पहने हुए चला? पढ़िए गोपाल, पहला अच्छा. यहाँ कौन है जो एदोम देश के बोस्रा नगर से बैगनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए? सो चैप्टर 63 इज ए चैप्टर ऑफ रिमेम्बरिंग परमेश्वर का एंगर, गॉड का वरात को और परमेश्वर का मर्सी को. इन चैप्टर 63 दे आर रिमेम्बरिंग गॉड्स क्रोध और गॉड्स वरात, एट द सेम टाइम गॉड्स मर्सी. कहां से? ऐगुप्त देश से लेकर क्या क्या हुआ, सब बातों को याद करते हैं लोग. कहां परमेश्वर गुस्सा हुआ था, कहां परमेश्वर क्या हुआ था, मर्सी दिखाया था, ये सब बातें याद करता है. चैप्टर 63. चैप्टर 64 also connected, and they are praying to God. Chapter 64 verse 8 पढ़िए. सो एक व्यक्ति पुराना जीवन छोड़कर नया जीवन में आता है. नाउ ही कैन से चैप्टर 64 का 8 पढ़िए. तो भी है यहोवा, तू हमारा पिता है, देख
हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुमार है। So those who came to know about Christ, they can speak this very well. But now, oh Lord, you are my Father. जो लोग यीशु मसीह को अपने मुंह से उद्धारकर्ता मानता है, उसको अपना बेटा बनने का क्या दिया? So he is our Father. Coming to chapter 65, judgment and salvation. Now we became his santan, we became the children of God, and even after that there is a time of judgment. अपने परमेश्वर का संतान पड़ा, सीधा टिकट नहीं मिला, आने का समय क्या होगा? न्याय तो होगा, वो समझना. So the last chapter of Isaiah, chapter 66. पढ़िए गोपाल. यहोवा वो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? So chapter 66 concludes by saying, whatever the things happening on the earth, who all are living or who all are ruling all over the earth, for God nothing matters. परमेश्वर के हाथों में है इस पूरा धरती का अधिकार. और वो ये भी बोला, जो हिपोक्राइट होता है ना, नाटक करने वाला विश्वासी लोग, उनको क्या देना है? परमेश्वर देगा. जो अच्छा लोग है उनको क्या देना है? परमेश्वर देगा. सेम काइंड ऑफ वे में रेवलेशन चैप्टर 21 और 22 22 भी लिखा है. मेरा बाइबल में 22 अध्याय है. सो आइज़ाया चैप्टर 66 पढ़ के रेवलेशन चैप्टर 22 पढ़ के देखना, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मैसेज सेम होगा, वर्सेस सेम नहीं होगा. वो जो पढ़ने से हमको मिलने वाला संदेश सेम होगा. मतलब जो गलत कर रहे हैं उसके बारे में सोचकर आप चिंता मत करना, परमेश्वर के हाथों पे अधिकार है, जो देना है समय पर उन्होंने देगा. सो डू नॉट लुक टू अदर्स एंड डोंट लिव, look to God and live. So this is the message that the book of Isaiah will give to us. समझ आया? पक्का? Any doubt? Any doubt? आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है. तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यहाँ वाणी होगी, सब मेरे ही हाथ की बनाई है, इसलिए ये सब मेरी है. ऐसे चैप्टर 48. Hear this, O house of Jacob, who are called by the name of Israel, and who came the waters of Judah, who swears by the name of the Lord, and confess that God of Israel. Chapter 48. Came from the water of Judah. है याकूब के घर खुदा का पानी से आया. और यहूदा कौन आया? पानी की वजह से चल के. कुछ कहानी याद दिलाता है शायद. ये लोग कहाँ से आया? हे याकूब के घर, हे याकूब के घर, यह बात सुनो, तुमको इस्राएल के घर में और यहूदा के सोते के सब. वो ऐसे ही बताता है, ये याकूब का गोत्र सब लोग मिलके कहाँ से निकल के आया था, मतलब ऐगुप्त देश से ये लोग